मॉर्निंग। तो ये आपके सामने जो हस्ती है उनका नाम है हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब। आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। आपसे एक दरख्वास्त है, आज़िज़ाना दरख्वास्त है कि आप अपनी बात की शुरुआत उसी अंदाज़ में करें जिस अंदाज़ में आप यूट्यूब पे करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मुझे यहाँ पर दावत दी गई, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बशीर काजी साहब के लिए, जिन्होंने मुझे दावत दी, पहले उनके लिए 2 लाइन में उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, अगर वो इरशाद बोले तो। एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है, एक आवाज़ को सुन के लगता है कि सब अच्छा है। मेरे दिल की दुनिया में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बस एक तुमको देख के लगता है कि सब अच्छा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, और आजकल की जितनी तालीमी हालात हैं हमारे कौम की, मैं उन सारे बच्चों को जिन्होंने इम्तिहान दिए, चाहे वो टॉप पर आए या ना आए, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि कम से कम दौड़ में तो हैं। और जितने बच्चे टॉप पर आए हैं और जिन्होंने अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, ये जो पड़ाव है ये बहुत अहम होता है, लेकिन ये सिर्फ़ एक पड़ाव है, यहाँ पर रुकना नहीं है। ये तो बस सफ़र की शुरुआत है। सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मैं अभी से तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अभी से नीयत करें और अभी से अपने गोल सेट कर दें कि मुझे क्या बनना है। बहुत सारे बच्चों का मसला ये होता है कि 10th हो जाती है, 12th हो जाती है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या बनना है और किसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, किसके लिए तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक अपना हदफ तय ना हो, एक बेमंजिल के मुसाफिर की तरह होता है, बल्कि हर एक को अपना एक हदफ तय करना चाहिए कि मुझे वहाँ तक जाना है और मुझे वो बनना है। मैं तमाम बच्चों के लिए ये चंद लाइनें पेश करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियाँ गुजर गई, दुनिया ही तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है नफ़रत की आग में, उस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर। ये जो तालीमी सफ़र है, इसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती है। हमारी कौम फाइनेंशियली भी थोड़ी सी वीक है, कमज़ोर है, लेकिन अगर इरादे हों और नीयतें हो कि हमको पढ़ना ही है और वो मंजिल हमें हासिल करनी है, और चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी हालात हमारे सामने आ जाए, हम सबको पार करके आगे जाएंगे। और अभी तो बस शुरुआत है आप लोगों की, अभी इम्तिहानात और भी है। जब इंसान नीयत कर लेता है कि मुझे जीतना है, तो इंसान के इरादे किसी मजबूत चट्टान से कम नहीं होते। मैं अपनी जर्नी बताऊं कि बहुत यानी जहाँ भी आप मुझे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है। मैं हमेशा अपने बारे में ये कहा करता हूँ कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी दाना देती है लेकिन घोंसले में नहीं। उसके लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सभी मेहनत करते हैं, लेकिन जिसकी मेहनत उस लेवल तक पहुंचती है, अल्लाह ताला उसको कामयाब करते हैं। ठोकरें खाता हूँ, परेशान से चलता हूँ,
मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो ज़िंदगी का सच है, आने दो, उठूँगा फिर गिरूँगा फिर उठूँगा और आखिर में जीतूँगा, यही ठान के चलता हूँ। मुश्किलें तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि ये मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। मैं अपनी पढ़ाई का ज़माना जो था, देखिए बहुत टॉप कर लेना और बहुत नंबरात पर आ जाना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ में अगर उस्ताद का अदब है और माँ बाप की दुआएं अगर साथ है, तो क्योंकि किस्मत का भी एक बहुत बड़ा फैक्ट इसमें होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस नंबरात अगर हमको आ गए 99, 95 या 90 प्लस, बस हम जीत गए। लेकिन अगर आपके अंदर उस्ताद का अदब नहीं है और माँ बाप की दुआएं अगर आपके साथ में नहीं हैं, तो कब कहाँ जो है कश्ती उलट जाएगी गारंटी नहीं है। इसलिए उस्ताद का अदब करते हुए चले और माँ बाप की दुआएं साथ में लेकर चलें। मैं माँ बाप के ताल्लुक़ से और माँ बाप की दुआ के ताल्लुक़ से आखिर में ये 4 लाइन कहकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूँगा, दुश्मन से कह दो अभी गरजा नहीं हूँ मैं, मेरे कदमों को बांध न पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से कह दो कि अभी भटका नहीं हूँ मैं, मेरे साथ चलता है मेरी माँ की दुआओं का काफ़िला, किस्मत से कह दो कि अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। जब मैं क्लास में मैं तो मदरसा पढ़ा हुआ, ज़्यादा स्कूल तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ हमारे क्लास में जो टॉप पर आते थे हमेशा 1, 2, 3, लेकिन हाँ और 8-10 बच्चे ऐसे थे जो कभी नंबरात तीसरा भी नहीं आया। लेकिन वो जो टॉप पर आने वाले बच्चे हैं, अभी कोई टेलर बन गया है, कोई इलेक्ट्रिशियन बन गया है, लेकिन जो उसके नीचे के थे अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं वो दीन की दुनिया की खिदमत कर रहे हैं। उसमें सिर्फ एक ही थोड़ा सा जो टॉप पर आते थे उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाता था, और वो घमंड आने की वजह से अल्लाह ताला को घमंड पसंद नहीं है। घमंड अल्लाह की चादर है, अगर उसमें कोई पैर डालने की कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला औंधे मुंह गिरा देते हैं। इसलिए कभी भी चाहे आप 100% भी आपके नंबर आ जाए या आप हमेशा टॉप पर आए, कभी घमंड को आने न दें। ज़मीन से जुड़ के चले, माँ बाप की दुआएं साथ लेकर चले, स्कूल का अदब करें, उस्ताज़ों का अदब करें और अपने माँ बाप की दुआएं साथ लेके चले। इंशाअल्लाह आप इतने आगे जाएंगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे और आप चले भी जाएंगे इस दुनिया से तो भी लोग आपको याद करेंगे। ठीक है, मैं आखिर में बस जाते हुए तमाम स्टूडेंट को एक और 4 लाइन मेरे पास तो ख़जाना है, मैं तो जितना बोलो उतना दे सकता हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तू ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, खुदा ने दिया है इल्म तो उसकी हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया।